प्रगतिवादी साहित्य के संबंध में प्रश्न 5 प्रगतिवादी साहित्य के संबंध में परिचयात्मक लेख लिखिए अथवा प्रगतिवादी की साहित्यिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए अथवा प्रगतिवादी कवियों की रचनाएं मार्क्सवादी मूल्यों से प्रतिबद्ध होकर लिखी गई हैं ताकि साहित्य को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन के हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सके। उक्त कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर: हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में प्रगतिवाद का जन्म सन 1936 में माना जाता है और जिस प्रकार द्विवेदी युग की इतवृत्तात्मकता की प्रक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ था, इसी प्रकार छायावाद की अति सुकुमारता, सूक्ष्म भावात्मक व्यक्तित्व, अनुभूति, पलायनवादी दृष्टि तथा भाषा की अतिशय प्रतीकात्मकता के साथ शैली भी लाक्षणिकता के परिणाम स्वरूप भाव की अस्पष्टता की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवादी का जन्म हुआ माना जाता है। प्रगतिवादी साहित्य की पृष्ठभूमि: साहित्य अपने युग की परिस्थितियों की उपज होता है। प्रगतिवादी साहित्य भी तत्कालीन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उपजा है। एक और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अंग्रेजी शासकों द्वारा किया जाने वाला शोषण था और दूसरी ओर महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला असहयोग आंदोलन था। इन दोनों ने साहित्यकारों को प्रभावित किया। वैज्ञानिक आविष्कारों के भाग्य, ईश्वर आदि के विरोध का भाव उनमें भरा। सन 1938 में रूपाभ के संपादकीय में कविवर सुमित्रानंद पंत ने छायावाद के अनौचित्य और प्रगतिवादी काव्य के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा, इस युग की वास्तविकता ने जैसा उग्र रूप धारण कर लिया है, इससे प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गए हैं। अतएव इस युग की कविता सपनों में नहीं पल सकती। उसकी जड़ों को अपनी पोषण सामग्री साधन करने के लिए कठोर धरती का सहारा लेना पड़ रहा है। उस समय विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, पूंजीवाद के कारण बढ़ता हुआ शोषण और आर्थिक वैषम्य, पाशविक बल का आतंक, गरीबी और भूखमरी का तांडव नर्तन आदि ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण साहित्यकार यथार्थ के चित्रण की ओर आकृष्ट हुआ और कल्पना के कमनीय लोक में विचरण करना उसे अनुचित जान पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में प्रगतिवादी साहित्य का जन्म हुआ। प्रगतिवादी साहित्य और मार्क्सवाद। प्रगतिवाद मार्क्सवाद से पूर्णतः संबद्ध है, जबकि प्रगतिशील उससे स्वतंत्र है। प्रगतिशील प्रगति का कोई भी मार्ग अपना सकता है, जबकि प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग अपनाने की बात कहता है। प्रगतिवाद पर पड़े इस मार्क्सवादी प्रभाव को लक्ष्य कर पंडित सुमित्रानंद पंत ने लिखा है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। वैसे तो सभी युगों का लक्ष्य सदैव प्रगति की ओर रहा है, परंतु आधुनिक काल का प्रगतिवाद ऐतिहासिक विज्ञान के प्रयोग पर जनसमूह की सामूहिक प्रगति का पक्षपाती है। सामूहिक प्रगति, सामयिक नवनिर्माण, जनता के चित्कार कहानी किसी दर्शन पर आधारित है और वह दर्शन है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसी कारण आलोचकों ने कहा है कि राजनीति में जो स्थान समाजवाद का है, वही स्थान साहित्य में प्रगतिवाद का है। चूंकि प्रगतिवाद साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है, अतः उसे समझने के लिए इस विचारधारा को जानना आवश्यक है। इस विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स सन 1818 से 1883 ईस्वी ने अपने क्रांतिकारी विचारों में से संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। उनकी विचारधारा के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं: द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, दूसरा मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, तीसरा मानव सभ्यता के विकास की नई व्याख्या। कार्ल मार्क्स एक विचारधारा के पोषक हैं कि संसार की उत्पत्ति नहीं हुई वरन विकास हुआ है और इस विकास का आधार द्वंद्व या संघर्ष है।
दो विरोधी शक्तियों का संघर्ष तीसरी वस्तु को विकसित करता है। मार्क्स का दूसरा सिद्धांत यह है कि आज के पूंजीवादी युग में सारा लाभ मिल मालिक हड़प लेते हैं और मजदूर को नाम मात्र की मजदूरी मिलती है। इस प्रकार शोषक और शोषित दो वर्ग आज के समाज में विद्यमान हैं। इन वर्गों में समानता स्थापित करने के लिए मार्क्स ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जिनमें श्रमिकों के प्रतिनिधि सरकार का उत्पादन के संपूर्ण साधनों पर नियंत्रण हो और प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम का समुचित फल मिले। मार्क्स का उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। हिंदी का प्रगतिवादी साहित्य कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का प्रतिपादन और व्याख्या मात्र नहीं, उसने साहित्य में मानवतावाद की प्रतिष्ठा की है और शोषित पीड़ित मानव को अपने काव्य का आलंबन बनाया है। वह कला और सौंदर्य का विरोधी नहीं, किंतु पहले भौतिक अभावों को दूर करना चाहता है। डॉक्टर रामरतन भटनागर के अनुसार मार्क्सवाद से प्रभावित साहित्य की प्रगतिवादी साहित्य है, जिसकी कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं। पहला, धर्म, ईश्वर और परलोक का विरोध। दूसरा, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार। तीसरा, शोषित वर्ग के जीवन की दीनता एवं कटुता का चित्रण। चौथा, नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। प्रगतिवादी साहित्य सरल और अंतलनकृत शैली का समर्थक है और जनभाषा तथा जन छंदों के उपयोग को महारथा प्रदान करता है। भारत एवं प्रगतिवादी आंदोलन। जगती हुई उग्र जन चेतना रूस में स्थापित समाजवाद तथा पश्चिम के अन्य देशों में प्रचारित कम्युनिज्म के सिद्धांतों से उभरते हुए विश्वव्यापी प्रभाव के कारण भारत में 1935 ईस्वी के आसपास साम्यवादी या समाजवादी आंदोलन उगने लगा था। साहित्य भी उससे प्रभावित हुआ और प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ। सन 1935 ईस्वी में फास्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1936 में सज्जाद ज़हीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था को शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ और इस तरह भारत में इस साहित्यिक आंदोलन का उद्भव हुआ। प्रगतिशील प्रयासों ने हमारी आंखें खोल दी। हमारा हिंदी साहित्य भी प्रेमचंद, पंत, दिनकर आदि के अथक प्रयासों से प्रगतिवाद की ओर मुड़ा है। एक और प्रगतिवाद ने जनजीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास किया, किंतु 10-20 साल के जीवन में वह बदनाम भी हुआ है। प्रगतिवाद में यथार्थ चेतन, वर्गगत कटुता एवं पूंजीवाद पर कटु आक्षेप हुआ है। इसे दृष्टिगत करते हुए आलोचकों ने इसे कला की हत्या की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि राजनीतिक कटुता की वेदी पर खुले रूप में साहित्यिक सरलता का बलिदान किया जा रहा है, किंतु ये आक्षेप सर्वशत सत्य नहीं कहे जा सकते। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई और पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसके सभापति प्रेमचंद जी थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ते में हुआ, जिसके सभापति विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर थे। प्रगतिवाद के पक्ष विपक्ष में अनेकानेक आलोचनाएं होती रहीं, किंतु यह अपने मूल उद्देश्य को लेकर चलता रहा। परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्ग को साहित्य में स्थान मिला है। हर आंदोलन उफान पर आकर सामान्यीकरण की ओर झुकता है। प्रगतिवाद के साथ भी यही हुआ। ज्यों-ज्यों आंदोलन का उफान मंद पड़ता गया या ज्यों-ज्यों लोग मार्क्सवादी दृष्टि की साहित्य के संदर्भ में ठीक ढंग से समझते गए, त्यों-त्यों काव्य प्रचारात्मक, अभिधात्मक सपाट रूप को छोड़कर अधिक चित्रात्मक, गहन और सांकेतिक होता गया। प्रगतिवाद ने अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी काव्य धारा के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। उसने काव्य को व्यक्तिवाद, यथार्थ
के बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच प्रवाहित कर